ये कोई काम हम कर रहे हैं तो अगर उसमें भी दो हिस्से की अगर हमें लगता है अच्छा काम हमने किया तो भी वो अगर शरीर वो बल परमात्मा ने दिया तो ही कुछ कर पाए, वो सोजीज दी तो उसका भी अहंकार नहीं। और अगर कोई बुरा काम कर रहे हैं तो वहाँ चेतनता की बात आती है कि ये अगर हम इस तरह से सोचते हैं कि चलो हम कुछ बुरा कर दें और फिर ये इसका भार परमात्मा पे डाल देंगे कि ये भी बुरा काम भी तो परमात्मा ने ही कराया होगा, पर वहीं एक चेतनता की बात आती है कि ये बुरा काम, ये कर्म करने की आज़ादी तो चाहे है हमें, अब ये चेतनता है जो हम अगर सही तरह करेंगे तो फिर ये पॉजिटिव ओर ही हमारे कर्म जाते हैं। और वहीं ये सोच के शातिर होके कि बुरा कर भी देंगे और पल्ला भी झाड़ लेंगे तो यहाँ ये चेतनता नहीं, यहाँ ये दिल दुखाने का काम हो रहा है, यहाँ छल कपट हो रहा है। और जहाँ एक जानबूझ के दर्द किसी को पहुँचाने की बात है उस मन में तो फिर परमात्मा हरगिज नहीं है, उस सोच में भी नहीं। तो कुछ अगर बुरा कर रहे हैं तो हम ही वो एक डिसीजन, एक चॉइस बना के कर रहे हैं, तो यहाँ पल्ला नहीं झाड़ना, गलतियों को सुधारना है, परमात्मा का सहारा लेके। और यही तरीका कि ब्रह्म ज्ञान में जिस तरह बिल्कुल ही सरल स्पष्ट हो गया सब कुछ कि अब तो कोई दो बचे ही नहीं, ये आत्मा परमात्मा का मिलन एक ही है सब कुछ, हर एक में भी कहीं भी सोचे कण कण में तो बस सब कुछ ही पूजनीय है। अगर हम छोटे तंग दिली में रह जाएंगे तो सिर्फ अपने ऊपर केंद्रित अपना ही भला सोचते रहेंगे, पर जब पूरी तरह परमात्मा के हो जाएंगे, पूरी तरह फिर इस संसार के हो जाएंगे। और भक्त तो हमेशा संसार के लिए ही आते हैं, कैसे हर एक का दर्द एक किस तरह कम करें उसी तरफ ये अपने आप को चैनलाइज रखते हैं। तो मन में कभी भी ऐसे ख्यालों को अगर कोई नेगेटिव थॉट आ भी रहा है तो उसको मन में इतना टिकाना ही नहीं कि मन उसी में फिर डूबते हुए एक बिल्कुल रॉक बॉटम पे हिट करे और किसी तरह इतनी चीज़ अच्छी हमने अचीव कर ली और उसकी खुशी को भी इतना सर नहीं चढ़ाना कि वो अहंकार बन के हमारा ही विनाश हो जाए। तो ये बैलेंस की बात, ये जैसे अक्सर हम ये सोचते भी हैं और एक सुनते भी हैं कि ये मध्य मार्ग हर जगह, ये बैलेंस्ड अप्रोच हर जगह ही कामयाब क्यों रहती है, क्योंकि यहाँ हमें एक भी एक्सट्रीम पे जाएंगे तो वाकई ही वो हमारा नुकसान ही कर देगा। तो बात वही कि ये बैलेंस्ड अप्रोच बना के जीवन को चलाना है, एक हर तरह से ब्रॉडर विजन बना के एक मन को, सोच को विशाल करते हुए हर एक को जब अपनाते चले जाएंगे तो ये बात भी समझ आ जाती है कि विचार तो हर एक के अलग अलग तरह के हो सकते हैं, एक रहना सहना अलग हो सकता है, पर ये तो एक अच्छी बात है, इसको किसी भी तरह से ये बुरी कैटेगरी में नहीं आ सकता। जैसे एक बाग में भी अलग अलग फूल हैं तो ही खूबसूरती है, तो जब हमने हर एक को एक्सेप्ट किया तो इतनी सारी खूबियाँ जो उनमें हैं वो हमारे जीवन में भी आते जाएंगी। और कैसे निस्वार्थ होके फिर पूरे संसार को ही जब अपना मान लिया तो ये प्यार करते हुए हर एक की ये सेवा भाव भी मन में रहता है। तो हर कोई भक्त बन के वाकई ही एक जीवन को हर पल में जी सकता है। फिर भक्ति का मार्ग इस तरह से अपना लें तो फिर ये मन में कोई भी एक कनिंगनेस, ये एक श्रूड होके, एक चतुर होके
एक शातिर हो के नहीं, भोलेपन में भक्ति, ये प्रेमा भक्ति हर पल हर कोई फिर कर सकता है। और फिर वो मन में वाकई ही ये एहसास कि परमात्मा उपस्थित है हर समय, तो फिर मन ये चाहे कितना भी चंचल है, जैसे एक घोड़ा अपने आप में तो कहीं भी भाग ले, पर अगर लगाम है तो दिशा मिलती है। तो उसी प्रकार जब ये परमात्मा है, ये मन को पता है, एहसास में है, तो मन कितना भी चंचल हो, ये सही दिशा में ही मन रहेगा। फिर ये काबू खुद हम भी कर पाएंगे। तो कैसे, जहाँ परमात्मा की उपस्थिति वहाँ अहंकार रहित जीवन, तो ऐसा ही जीवन हर कोई जीता जाए, प्रेमा भक्ति हर कोई करता जाए। साथ संगत जी, प्यार से कहना, दान निरंकार जी।